अंधविश्वास, कर्मकांड और उनको मानना या न मानना, ये आज के वीडियो का विषय है। P2 बैच के लिए ये वीडियो ऐप के थ्रू दिखाया जाने वाला पूरा बैच था ये, लेकिन अप्रैल से सारे वीडियो पब्लिक कर दिए गए हैं, यानी फ्री टू एयर कोई भी देख सकता है, डाउनलोड कर सकते हैं, कई बार देख सकते हैं। और P2 ही नहीं, P1 बैच की वीडियोस भी देख सकते हैं, यानी आनंद IAS चैनल के। ज़रा सा विषय से हटकर एक बात करते हैं। कोई मुझसे कहे कि आप क्रिकेट के नियमों में विश्वास करते हैं कि नहीं, कैसे रन आउट होते हैं, मेडन ओवर क्या होता है, LBW आउट क्यों हो जाते हैं, 6 रन और 4 रन में फ़र्क क्या होता है, मिड ऑन, मिड ऑफ, मिड विकेट, गली और ये सब पोजीशंस क्या होती हैं, आप इनमें विश्वास करते हैं? मैं कहूँगा, मैं क्यों करूँ विश्वास, मैं तो क्रिकेट खेलता ही नहीं, मैं देखता भी नहीं और मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे इसके नियमों से क्या मतलब, बस यही बात है। जिस रास्ते नहीं जाना उसके पेड़ क्या गिनना। जब जाना ही नहीं है उधर तो क्या करना। अंधविश्वास और कर्मकांडों का यही नाता है मानव जीवन से। यदि आप कुछ चीज़ों को मानते ही नहीं हैं तो उसके नियमों से आपको क्या करना। अंग्रेज श्राद्ध पक्ष नहीं मानते तो उन्हें इससे क्या मतलब है कि तर्पण कैसे किया जाता है, या अन्य धर्मों के लोग अगर नहीं मानते, पितृपक्ष नहीं मानते, तो उन्हें इससे क्या मतलब है कि पितृपक्ष में दान धर्म कैसे किया जाता है, गया भोज क्या होता है, गया में तर्पण कई दिनों में क्यों पूरा हो पाता है। उन्हें क्या मतलब। हम हिंदू हैं और अगर हम मानते हैं, अगर हम मृतक का श्राद्ध संस्कार करते हैं तो फिर हमें उसके नियम मानने पड़ेंगे। तब उसे अंधविश्वास मत कहिए, तब उस कर्मकांड से घृणा मत करिए। आप चाहते ये हैं कि श्राद्ध तो कर लें लेकिन व्हाट्सएप पे कर लें, तो ये तो नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन कर लें, ये तो नहीं हो पाएगा, कल को होने भी लगेगा। गया के पंडित अच्छा मोटा पैसा लेके आपसे ऑनलाइन श्राद्ध तर्पण भी करा देंगे, लेकिन ये मजाक बनाना है। आप जिस धर्म को मानने वाले हैं उस धर्म की कोई प्रथा अगर मानते हैं तो उसके नियम मानने पड़ेंगे। फिर उनको गाली मत दीजिए, उनको गरियाइए मत कि ये कर्मकांड हैं, ये नियम हम नहीं मानते। हमारे यहाँ इटावा में कहते हैं डुकरिया पुराण। डुकरिया माने बुढ़िया, बुढ़िया लोगों का बनाया हुआ नियम तब मॉडर्न बन जाते हैं कि हम नहीं मानते। वैसे कहेंगे गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। हिंदू हैं तो हिंदू धर्म में वर्णित चीज़ें माननी पड़ेंगी। क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के नियम मानने पड़ेंगे। वॉलीबॉल खेलते हैं तो उसके नियम मानने पड़ेंगे। फुटबॉल खेलते हैं तो उसके नियम मानने पड़ेंगे। न खेलें तो न मानिए। अब मैंने एक जगह देखा कि किन्हीं व्यापारी महोदय ने लाला पिताजी के मरने पर 13वीं की और कुछ भी नहीं किया। कुछ पुरोहितों को कुछ पैसे पकड़ा दिए और कहा खरीद लेना सामान जो भी खरीदना है।
तो ये तरीका गलत है। फिर कहने लगे कि वही यूनो वाली स्टाइल में, यू नो आई डोंट, कि मैं ये सब नहीं मानता, लेकिन अब पुरखे कह गए हैं तो 13वीं तो करनी थी, पैसे दे दिए, पंडित जी अपने आप खरीद लेंगे जो सारा सामान है। मुझसे तो उन्होंने बस खाली हाथ में पानी देकर संकल्प करवा लिया, पंडित जी तो करेंगे करेंगे। जजमान की सुविधा पंडित जी के लिए परम धर्म है, जिसमें पैसे मिलते हों पंडित जी वही करेंगे। ज़्यादातर पंडितों ने अपनी छवि लालची पंडित की बनाई है। मैंने बहुत लोग देखे जो सिर्फ लालच में काम करते हैं, नियमों को तोड़ मरोड़ देते हैं, यजमान को ये समझाते नहीं हैं कि यजमान ये नियम है, इसको ऐसे ही करना होता है। तो यदि आप एक कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य का विधि विधान है, और उस विधि विधान से ही वो कार्य संपन्न होता है। जब हम पूजा के लिए बैठते हैं तो न्यास करना पड़ता है, देवताओं का आह्वान करना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है, षोडशोपचार करना पड़ता है, विसर्जन करना पड़ता है, ये सब करते हैं। और फिर भी कहते हैं कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम, कि हे भगवान मैं ठीक से आह्वान नहीं जानता, ठीक से विसर्जन नहीं जानता, मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। यही हिंदू धर्म है। फिर कर्मकांडों पर रोइए मत। अगर सत्यनारायण की कथा करवा रहे हैं तो लीलावती कलावती तो सुननी पड़ेगी। यदि रुद्राभिषेक करवा रहे हैं तो रुद्री पाठ सुनना पड़ेगा, और निरंतर दूध के जल की धारा शिवलिंग पर प्रवाहित करनी पड़ेगी। उसके अपने रिचुअल्स हैं, ये अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास वे रिचुअल्स हैं जिनका लॉजिक हमारी समझ के बाहर है। मानिए तो मान लीजिए, न मानिए तो न मानिए। आजकल बहुत सारी बातें मानना संभव नहीं है। किस दिन किस दिशा में जाया नहीं जाता, आजकल ये मानना संभव नहीं है। आजकल इंसान सिर्फ धनवादी है, अर्थवादी। वास्तु का इतना प्रचार क्यों हो रहा है? क्योंकि वास्तु से आर्थिक लाभ होता है। अगर ये कहा जाए कि वास्तु के अनुसार मकान बनवाया जाएगा तो आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, आपके जो पुरखे हैं स्वर्ग में वो आपको आशीर्वाद देंगे, तो आप देखिए कि वास्तु के नाम पे कोई 1 रुपया भी ना लगाए घर में। लेकिन ये कहा जाता है कि धन धान्य का आगमन होगा, खुले दरवाजों से लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी, तो वास्तु के लिए लोग लाखों रुपया खर्च करके रसोई इधर, शौचालय उधर, पानी की टंकी उधर करवा देते हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था पशुपतिनाथ मंदिर का। मुझे टूरिज्म की वीडियो बहुत पसंद है, टूरिज्म नहीं पसंद है। तो वहाँ एक महिला कह रही थी, किसी ने कहा भगवान से क्या मांगा आपने? उन्होंने कहा बस दोनों हाथों में माया रहे और आपका हमेशा हमारे ऊपर साया रहे। दोनों हाथों में माया सबको चाहिए। अंधविश्वास, आप दिल पे हाथ रख के सोचिए कि सिर्फ वही कर्मकांड आप अंधविश्वास की तरह मानते हैं जिनसे लक्ष्मी प्राप्ति हो। चाहे वो उल्लू को बलि देना हो, उल्लू की पूजा हो। कुबेर की पूजा क्यों चल निकली?
लक्ष्मी जी के साथ कुबेर की पूजा पहले कभी नहीं होती थी दिवाली पे। हाल के वर्षों में पंडितों ने लालच में कुछ नई प्रथाएं चला दी। मैं स्पष्ट कहता हूं, लालच में। खुद भी पंडित हूं, कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार का हूं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कौन से कर्मकांड शास्त्रोक्त हैं और कौन से कर्मकांडों का शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं। पंडित लोग बहुत चला देते हैं। आजकल बहुत सारे दोष पंडित लोग यूं ही बता देते हैं। जैसे कोई भौगोलिक घटना होती है, तूफान आया, चक्रवात आया, तो हमेशा ज्योग्राफी में कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस है। बस इंदिरा गांधी के ज़माने में कोई घटना देश में होती थी तो एक ही कारण बताया जाता था कि विदेशी हाथ है इसके पीछे। पंडित लोग आजकल पितृदोष सबसे ज़्यादा, काल सर्प दोष हर बात के पीछे। सच में होते हैं, लेकिन जिस तरह पंडित लोग बताते हैं वो गलत है। अब समस्या ये है कि आप तो जानते नहीं, मैं तो जानता हूं, लेकिन आप तो नहीं जानते कि ये जो बता रहे हैं पंडित जी सही बता रहे हैं तो गलत है, तो मजबूरी है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, घुटने में दर्द होता है, एक मामूली दवा से ठीक हो सकता है, लेकिन डॉक्टर घुटना बदलने की सलाह देता है और 5 लाख रुपए रखवा लेता है, तो आप क्या कर लें? एसी ठीक करने के लिए आप किसी को बुलाते हैं और वो कंप्रेशर में खराबी बता देता है, वारंटी कार्ड आपके पास है नहीं, 10,000 रुपये ले लेता है। भले ही कैपेसिटर में खराबी हो, कंप्रेशर का सिर्फ कैपेसिटर खराब हो और वो उठ ना रहा हो, लेकिन आप नहीं जानते हैं। मेरा बहुत बड़ा सा फ्रिज है, साइड बाई साइड कहते हैं उसे, उसका कंप्रेशर धीमा पड़ गया, कूलिंग बंद हो गई। मैंने बुलाया, देखते ही उसने कहा कंप्रेशर बदला जाएगा। हमने कहा निकालिए तो, चेक तो करिए। मैंने कहा कंप्रेशर खोलिए ऊपर और कैपेसिटर मेरे सामने चेक करिए, मुझे मल्टीमीटर से चेक करना आता है। जब उसने ये सुना कि इनको ये सब आता है तो उसने तुरंत चेक किया, कैपेसिटर ख़राब था, कैपेसिटर बदला गया और कुल 1200 रुपये में काम हो गया। वरना वो इतना पुराना हो चुका था फ्रिज के कंप्रेशर बदलने के 10-15 हज़ार रुपये लगते। अगर आपको ज्ञान है तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो कर्मकांडों में मुझसे एक बार काल सर्पदोष बताया। मैंने कहा मेरी जन्म कुंडली निकालिए। मैं कुंडली में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन काल सर्पदोष मैं जानता हूँ कि किन दशाओं में होता है, तो थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए। जब उन पंडित ने देखा कि समझाने की नौबत आ रही है तो वो पीछे हट गए, अगले दिन आने की बात कह के चले गए, फिर अगला दिन कभी हुआ ही नहीं। जब मैंने एक बार याद दिलाया तो बोले यजमान ऐसा है कि जब विश्वास नहीं है आपको फिर कुछ कहना बेकार है। मैंने कहा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ समझा दीजिए बस, खाली होता क्या है मैं समझ लूँगा, इतना तो ज्ञान मुझे है। केवल ये समझा दीजिए कि ये ग्रह ऐसे होते हैं और मेरे ऐसे हैं, तो मैं मान लूँगा कि काल सर्पदोष है और 10-15 हज़ार का खर्चा जो आपने बताया है वो मैं कर लूँगा। हालांकि निकला था, वो पंडित जी नहीं समझा पाए, लेकिन मेरे कुल पुरोहित जो हैं उन्होंने मुझे समझाया विस्तार से, वो था और दूर करवाया। अब उसके विधि विधानों में मैं इंटरफियर नहीं करता। इतने घड़े रखे गए, इतने कलश रखे गए, इतनी पूजा हुई उज्जैन में, इतना सब हुआ, मैं उसके पीछे नहीं पड़ता। वो चूंकि मैं नहीं जानता, वो सही कर रहे हों गलत कर रहे हों, चूंकि मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता।
मैं सामान्य पूजा जानता हूँ, कर्मकांडीय पूजा मैं नहीं जानता, जो बहुत विस्तार से पूजा होती है, तो मैं नहीं बता सकता। तो यही अंतर होता है, बेसिक अंतर यही है। इस अंतर को आपको भी समझना चाहिए। यदि आप कोई कार्य करा रहे हैं तो फिर वो निर्धारित विधि विधान से ही होगा, वैसे नहीं, ये ध्यान रखिए। थैंक यू।